आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.5 का चौथे का पहला और दूसरा प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। 3.5 के चौथे का चौथा जो प्रश्न है, एक राजमार्ग पर दो स्थानों ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। देखो, ये एक स्थान ए है, ये एक बी है। ये एक स्थान ए है और ये बी है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए पर खड़ी है और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों ने माना सुबह 9 बजे चलना शुरू किया। एक ही समय का मतलब ये है, यदि ये कारें अलग अलग चालों से चल रही हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, अगर ये वाली कार भी इस दिशा में चली और ये वाली कार भी इसी दिशा में चली तो 5 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं। 5 घंटे के पश्चात माना ये यहाँ पहुँच गई। मिलने का मतलब क्या है, दोनों गाड़ियाँ एक ही जगह पर पहुँच गई हैं। दोनों गाड़ियाँ क्या हैं, एक ही स्थान पर पहुँच गई हैं। और अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे के बाद दोनों कहीं बीच में मिल जाती हैं। तो पहली वाली शर्त हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये लेते हैं, माना जो कार ए से चलती है, हम माना इसका नाम भी ए ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। माना हमने इस कार का नाम ए रख दिया, इस कार का नाम बी रख दिया। तो माना ए कार की चाल क्या है, इसकी यह चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। और माना बी कार की चाल ले लेंगे हम y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, दोनों की चाल अलग अलग हैं और दोनों क्या करती हैं, जब एक ही दिशा में चलती हैं। हमने कहा ये इस दिशा में चल रही है और ये भी इस दिशा में चल रही है। तो दोनों जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो 5 घंटे के बाद मिल गई। यानी कि जब ये यहाँ पहुँचे दोनों, तो कितना टाइम हो गया था, इसको भी 5 घंटे और इसको भी 5 घंटे। तो हमको चाल पता है, दूरी हम निकालते हैं। चाल हमको पता है, समय दिया है हमको, दोनों के लिए समय है 5 घंटे। समय है 5 घंटे। तो देखो, 5 घंटे में कार ए द्वारा चली दूरी कितनी होगी। चाल है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल हम ले रखी हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है 1 घंटे में x किलोमीटर, 2 घंटे में 2x, 3 घंटे में 3x, 4 घंटे में 4x और 5 घंटे में 5x किलोमीटर। 5 घंटे में कार बी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी। ये इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी है। तो कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में 1y, 2 में 2y, 3 में 3y, 4 में 4y, 5 में 5y किलोमीटर। अब इस चित्र को देखेंगे हम, ध्यान से देखिए। तो ये जो दूरी है, कार ए 5 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ दूरी हमने निकाली कितनी है, हमने कहा 5x किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर सी तक, ये हमने माना इसको सी मान लें। तो AC जो है, यहाँ पर देखते हैं छोटे चित्र में, देखो ये A है, ये B है, ये C है। AC है 5x, A चला C तक पहुँचने में 5x दूरी, B ने C तक पहुँचने में दूरी कितनी तय की, 5y। B यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो इसके द्वारा तय दूरी है 5y। अब देखो, और ये दूरी दे रखी है 100। तो ध्यान से देखो, आप क्या करेंगे, हम AB में BC जोड़ेंगे। देखो, इतने में इतना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AC। AB धन BC जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, AC। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं AB का मान कितना है, 100 धन 5y बराबर क्या बन गया, 5x। 5y को 5x के साथ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x धन 5y, यहाँ गया तो ऋण 5y और बराबर के इस तरफ क्या बचा, केवल अकेले 100 बच गया। तो इस क्या हो रहा है, तीनों में क्या हो रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो 5 का भाग देते हैं, 5x बट्टे 5 ऋण 5y बट्टे 5 100/5। क्या होगा इससे, ये थोड़ा सरल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 से 5 कट गया y और 5 दूनी 10 और 1 0। तो हमको प्राप्त हो गया एक समीकरण x ऋण y बराबर 20। अब हमसे कहा गया है कि जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, कार A चल रही है इस दिशा में और कार B चल रही है A की तरफ, A चल रही है B की तरफ, तो क्या होता है, ये दोनों माना बिंदु D पर मिल गए, 1 घंटे में मिल जाते हैं काम से। तो इसकी चाल हमने क्या ली थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल हमने ली थी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी x, 1 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी y। तो x धन y बराबर 100, x धन y बराबर हो जाएगा 100।
तो x धन y बराबर हो गया 100। पहला जो समीकरण था जब वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे x 20, ये था पहला और ये बन गया दूसरा समीकरण। अब हमें इन दोनों को किसी भी एक विधि से हल करना है। देखो जोड़ने पर दोनों कट जा रहे हैं तो विलोपन विधि का हम प्रयोग करेंगे। जोड़ने पर धन y ऋण y कट गए, 2x बराबर 100 में 20 जोड़ेंगे 120, तो x का मान आ गया 2x का मतलब है x का दुगुना, 2 से गुणा किया गया है, 2 भाग में आ जाएगा बराबर की दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 60। तो x का मान आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख देते हैं, एक है x ऋण y बराबर 20 है, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे 60 ऋण y बराबर 20 हो जाएगा। तो ऋण y बराबर 20 धन 60 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण 60, ऋण y बराबर 20 में से 60, छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो ऋण में 60 में से 20 घटाएंगे 40, दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण कैंसिल कर सकते हैं, तो y का मान आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या कहा गया था, दोनों कारों की चाल हमसे पूछी थी, लास्ट में लिख देंगे। अतः कार ए जो ए से चली थी उसका नाम हमने ए रखा, कार ए की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की जो चाल हमारी आई वो आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथे का 5वां प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ हमको ज्ञात करनी है, 2 शर्तें हमको दी गई हैं। तो हम सबसे पहले तो लेते हैं, तो माना आयत की विमाएँ ले लेते हैं। आयत की लंबाई को हम मान लेते हैं x, और माना आयत की चौड़ाई को हम मान लेते हैं y, इकाई कुछ भी हो सकती है, ये हमने मान लिया। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अभी आयत का क्षेत्रफल जब हमने इसकी भुजाओं के साथ कोई बदलाव इसमें नहीं किया तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया x गुणा y, यानी कि x y वर्ग इकाई हो गया। अब हम देखते हैं पहली शर्त क्या है, क्षेत्रफल 9 कम घट जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, जब लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। तो अभी क्या हो गया, अब हमने शर्त लगाई, यदि लंबाई जो हमने कर दी कितनी 5 इकाई कम कर दी, कम करने का मतलब कितना है, अभी x है, कम करेंगे तो 5 घटा देंगे, 5 कम कर दी तो इतनी इकाई हो गई। और चौड़ाई को कहा गया है कि 3 इकाई बढ़ा दें, तो चौड़ाई, यदि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई y थी तो y धन 3 इकाई हो गई। तो अब देखो क्षेत्रफल कितना हो गया, नया क्षेत्रफल जो है हमने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल हो गया x ऋण 5 गुणा y धन 3 वर्ग इकाई, ये हो गया नया क्षेत्रफल। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार ये जो भुजाओं को बदलने के बाद जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ हमें, ये 9 वर्ग इकाई कम है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कह रहा है, यानी कि पहले से ये 9 कम है। अगर पहला वाला 19 है तो बाद वाला 9 कम है, यानी कि 10 है। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला 19 है, बाद वाला 10 है, 9 कम है, हमें दोनों को बराबर बनाना है, तो क्या करेंगे, जो 9 कम है उसमें 9 जोड़ देंगे या पहले वाले में से 9 घटा देंगे, ऐसे समझिए आप। तो प्रश्नानुसार पहले वाला जो क्षेत्रफल है एक्स वाई वर्ग इकाई, एक्स वाई, ये बराबर हमको बनाना है x ऋण 5 गुणा y धन 3। देखो ये बाद में जो क्षेत्रफल आया वो है, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को बराबर बनाना है। ये 9 कम है तो हम क्या करते हैं, इसमें 9 जोड़ देते हैं, तो अब बराबर हो गया, ये जो है संतुलित हो गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं, एक्स वाई बराबर, इस x से इन दोनों को गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे y धन 3 को, और ऋण 5 से भी इनको गुणा करेंगे, ऋण 5 से गुणा करेंगे y धन 3 को, धन 9 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया x से y को गुणा किया एक्स वाई, x से 3 को गुणा किया 3x, ऋण 5 से y को गुणा किया ऋण 5y, ऋण से धन को गुणा करेंगे, धन गुणा ऋण ऋण होता है, 5 3 होता है 15, और धन 9 हो गया। यहाँ बचा एक्स वाई। अब क्या करते हैं, x और y को उधर ले जाते हैं, एक्स वाई, ये एक्स वाई यहाँ आ गया तो ऋण एक्स वाई हो जाएगा, धन 3x बराबर किस तरफ आएगा, तो ऋण 3x, और ऋण 5y इधर आया है तो धन 5y। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा केवल ऋण 15 और धन 9। एक संख्या ऋण में है, एक संख्या धन में है, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़े का,
तो 15 में से 9 गया 6, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा हमारे पास बचा 3x धन 5y बराबर ऋण 6। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। एक शर्त से एक समीकरण आ गया। अब हम देखते हैं समीकरण दूसरी शर्त क्या है। अब यदि हम क्या करें, नंबर 2 में हमसे कहा गया है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को हम बढ़ा दें, यदि लंबाई हमारी हो जाएगी शुरुआत में x थी, अब हमसे कहा गया 3 बढ़ा दें तो ये हो गई x धन 3 इकाई, और चौड़ाई को यदि चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो शुरुआत में हमने y माना था तो ये हो गया y धन 2 इकाई। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई आ गई x धन 3 गुणा चौड़ाई हो गई y धन 2। चाहें तो इसको गुणा भी कर सकते हैं, यहीं पर ये गुणा कर देते हैं, हम x से y धन 2 को गुणा कर देते हैं और धन 3 से गुणा कर देते हैं y धन 2 को। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x से y को गुणा करेंगे xy, x से 2 को करेंगे 2x, 3 से y को करेंगे 3y और 3 से 2 को करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो xy सब अलग अलग हैं, वैसे भी हमको प्राप्त हुआ xy धन 2x धन 3y धन 6। तो नया क्षेत्रफल हो गया ये। अब क्या कहा गया है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। अब ये ज़्यादा है, कितना, शुरुआत वाले से 67। तो नया क्षेत्रफल हमको ये प्राप्त हुआ और स्टार्टिंग में जो हमारा क्षेत्रफल था ये था। अब हमसे कहा गया है ये 67 ज़्यादा है, 67 ज़्यादा है, ये 67 कम है। तो हम क्या करते हैं, बराबर बनाने के लिए इसमें भी 67 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो गई। अब हम इस एक्स वाई को यहाँ ले जाते हैं, यहाँ धन एक्स वाई है, ये एक्स वाई बराबर के दूसरी तरफ गया तो ऋण एक्स वाई हो गया, धन 2x धन 3y धन 6 बराबर 67 हो गया। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2x धन 3y बराबर 67, धन 6 यहाँ जाएगा तो ऋण 6 हो जाएगा। तो हमको प्राप्त हो गया 2x धन 3y बराबर 7 में से 6 गया 1, 6 का 6 61। ये हमको प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को किसी भी एक विधि से हल कर लेते हैं। पहला समीकरण हमारा आया था ऋण 3x धन 5y बराबर ऋण 6, और दूसरा समीकरण हमको प्राप्त हो गया 2x धन 3y बराबर 61। किसी के भी गुणांक बराबर हैं, किसी के भी गुणांक बराबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, गुणांकों को बराबर करने के लिए, देखो एक धन में है एक ऋण में है, हम कोशिश करेंगे कि x के गुणांक बराबर हो जाएं। तो हम समीकरण नंबर 1 को गुणा कर देते हैं 2 से और समीकरण नंबर 2 को गुणा कर देते हैं 3 से। तो 2 से गुणा करने से क्या हो जाएगा, इन तीनों को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 6x 2 पंजे 10y ऋण 2 छक्का 12। 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x 3 3 9y 3 एकम 3 3 छक 18 183। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, पहले से ही एक धन में है एक ऋण में है, कट जाएंगे, 10y में 9y जोड़ेंगे 19y आ जाएगा, और ये धन में है ये ऋण में है तो इसमें से इसको घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 1 का 1। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 171। ये गुणा में है, यहाँ आएगा भाग में हो जाएगा, तो 19 का भाग 171 में जाता है 9 बार, तो y का मान हमको प्राप्त हो गया 9। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, y का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख देते हैं। समीकरण 1 में अगर हमने रख दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा, हमको दिया है ऋण 3x धन 5y दिया था, तो y की जगह पर 9 रख देंगे, बराबर आया था ऋण 6, तो ये हो गया ऋण 3x धन 5 9 45 बराबर ऋण 6। ऋण 3x बराबर, यहाँ ऋण 6 है, धन 45 यहाँ जाएगा तो ऋण 45 हो जाएगा। तो ऋण 3x बराबर 45 में 6 जोड़ेंगे, दोनों ऋण में है, जुड़ जाती है संख्या, चिन्ह ऋण का आता है, तो ये हो गया 51। दोनों तरफ x ऋण से ऋण कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 51/3, 3 का भाग 51 में देंगे, 3 एकम 3, 2 बच जाएगा, 2 और 1 21 होगा, 3 सत्ते 21। तो x का मान आ गया 17 और y का मान आ गया 9। जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसको लास्ट में लिख देंगे। अतः आयत की विमाएँ हमसे पूछी गई थी तो हम लिख देंगे, अतः आयत की लंबाई को हमने x माना था, x का मान आ गया 17 इकाई, और आयत की चौड़ाई हमने माना था y, तो y का मान आ गया 9 इकाई। उत्तर की भी जांच आप x और y का मान रखने की बात कर सकते हैं आराम से। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। अभी तक के सारे वीडियोज़ इसमें उपलब्ध हैं, आप इनको क्रम से देख सकते हैं।